हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये वीडियो होने वाली है जो 25 नंबर का डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा ऑफिस प्रोसीजर और नोटिंग ड्राफ्टिंग का, जो कि सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट और एलडीसी पोस्ट के लिए हो गया जामिया मिल्ला इस्लामिया नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 में। और ये मेनली जामिया के लिए वीडियो बनाया गया है, लेकिन अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी क्वेरी है रूल से रिलेटेड तो आप जो है हमारी टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, साथ ही जितना संभव हो सकेगा आप लोगों की मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब ये देख लीजिए किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। ये पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि यदि रिपब्लिक डे है कल को और आपको जो है एक ईमेल लिखना है सभी स्टाफ मेंबर्स को कि वो जो है ज्वाइन करें सेलिब्रेशन को रिपब्लिक डे की। तो ये मेल लिखना है, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए और अटैचमेंट डिटेल्स, और साथ ही किस किस को एड्रेस करना है। दूसरा प्रश्न है, योर ऑफिस हैज़ कमिटेड ए मिस्टेक, मतलब आपके ऑफिस से कोई मिस्टेक हो गई है और उस मिस्टेक को जो है अपने ऑफिसर को रिपोर्ट करना है, साथ ही जो है उस मिस्टेक को कैसे सुधारा जा सकता है उसका सॉल्यूशन भी, उस पर एक नोट बनाना है। तीसरा प्रश्न है, मेजर पनिशमेंट और माइनर पनिशमेंट, इनके दो दो एग्जाम्पल देने हैं जो कि किसी सरकारी कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं, बड़े दंड और छोटे दंड। चौथा प्रश्न हमारा, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल लिमिट्स अंडर जीएफआर रूल 149 जैम, ये 5 नंबर का। तो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे जो कि आपको लिखित मतलब उनके आंसर देने होंगे। तो चलिए अब इनके आंसर्स की मैंने जो बनाए हैं, बाकी आप अपने लेवल पे बना के देखिएगा कैसा लिख सकते हैं। तो ये देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो था रिपब्लिक डे के ऊपर जो हमें मेल लिखना है, तो ये मैंने एक मेल बनाने की कोशिश की है। एड्रेस में ऑल फैकल्टीज़ और स्टाफ मेंबर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और सब्जेक्ट देना है ऑफिशियल इनविटेशन टू रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 26 जनवरी। डियर मेंबर्स ऑफ द जामिया कम्युनिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया इज़ प्लीज़ टू अनाउंस दैट, मतलब इस तरीके से पहले के 26 तारीख को मनाना है रिपब्लिक डे और कहाँ पे मनाना है और प्रोग्राम होगा क्या क्या उसमें होगा, उसके बाद ये सारा डिटेल दे देना है। साथ में जो है उनको बोलना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और इवेंट का शेड्यूल दे देना है, डेट टाइम और वेन्यू, और साथ ही जो है वार्म रिगार्ड्स और मतलब किसकी तरफ से मेल जा रहा है। अटैचमेंट जो है ऑप्शनल है, इफ़ एनी ऊपर लिखा हुआ था, तो जो भी है इवेंट शेड्यूल, इवेंट पोस्टर, तो ये जो है आपको समझ आ ही गया होगा किस तरीके से मेल लिखना है। बाकी आप और अच्छे से भी लिख सकते हैं, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स 4 मार्क्स इस टाइप का प्रश्न आपको रहेगा। ये एक बार आप देख सकते हैं पॉज करके, साथ ही चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ये अगला प्रश्न है जो कि मतलब ऑफिस से कोई भी एक मिस्टेक हुई है उसको कैसे सुधारा जा सकता है और उसकी रिपोर्ट जो है अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को। तो ये मैंने एक ऑफिस नोट बनाया है, इट इज़ सबमिटेड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो है एक प्रशासनिक जो मिस्टेक हुई है कि जो एनुअल इस्टेब्लिशमेंट रिटर्न थी 2025 की, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में फॉरवर्ड करनी थी 15 नवंबर तक, लेकिन जो है वो गलती से जो फाइल के मूवमेंट के कारण लैप्स हो गया है और वो डिले हो गई है, और 20 नवंबर को देखने में आया कि जो है वो ट्रेस की गई फाइल और अभी जो है उसको रिव्यू कर लिया गया है, और जो भी इसके करप्टिव मेजर्स थे वो सब इनिशिएट कर लिए गए हैं, और साथ ही फिर नीचे क्या क्या मतलब आगे इस तरीके की भूल ना हो उसके लिए क्या क्या किया जाए वो सब कर लिया गया है, और अब फर्दर ऑर्डर के लिए फ़ाइल सबमिट कर देनी है। तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिखने की कोशिश कीजिएगा। और ये इंग्लिश हिंदी किसी में भी आ सकता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश और एंड हिंदी, और करके नहीं लिखा है, तो ये दोनों के आएंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और ये इस तरीके से जो है अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार जीएमआई को प्रस्तुत कर देना है।
एक बार फिर से आप इसको जो है देख सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न हो गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था ये हमारा जो है सीसीए में आपको मिल जाएगा, बड़े दंड के 2 उदाहरण और छोटे दंडों के 2 उदाहरण प्रदान करें जो सरकारी कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो रूल पोजीशन लिख देनी है कि जो ये दंड हैं वो कौन से रूल में हैं। तो सीसीए रूल 1965 के नियम 11, इतना लिख देंगे आप तो तुरंत एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता रहेगा कि भाई इसको रूल सहित सब कुछ पता हुआ है। इसमें जो है छोटे दंड और बड़े दंड को परिभाषित किया गया है। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते। तो छोटे दंड के उदाहरण क्या हैं? सेंस्योर मतलब निंदा जिसको बोलते हैं, कार्य में लापरवाही कारण जो है सेंस्योर दिया जाता है। और विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, पदोन्नति रोकना, जब कर्मचारी की खराब कार्यशैली या अनुशासनहीनता के कारण उसका प्रमोशन अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के लिए प्रमोशन रोकना। अब देख लेते हैं बड़े दंड। तो बड़े दंड के जो उदाहरण हैं, रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, वेतनमान से नीचे के स्तर पर ले आना, कर्मचारी के वेतन को एक या अधिक वेतन स्तर नीचे करना निश्चित अवधि या स्थायी रूप से। उदाहरण, कर्मचारी को 2 वेतन इंक्रीमेंट नीचे कर देना। दूसरा क्या है? रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सेवा से हटा देना, कर्मचारी सरकारी सेवा से हट जाता है परंतु यह बर्खास्तगी जितना कठोर नहीं माना जाता क्योंकि भविष्य की सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होता। उदाहरण, गंभीर कदाचार के लिए कर्मचारी को रिमूवल दिया जाना। इसमें एक्चुअल में क्या होगा, जो लोअर स्टेज इन टाइम स्केल पे, इसमें क्या होगा ना कि सपोज दैट आप थे किसी हायर ग्रेड में, फिर आप पर जो है मेजर पनिशमेंट लगा के आपको डाउनग्रेड कर दिया गया, वो होगा। इंक्रीमेंट वाला जो जनरली होता है वो, इसमें क्या है मतलब 2 इंक्रीमेंट मतलब बिल्कुल कम ही कर दिए, मतलब फिर बढ़ेंगे नहीं। लेकिन एक होता है विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, उसमें क्या होता है कि इंक्रीमेंट आपके विदहोल्ड कर लिए जाते हैं, बाद में फिर वो दोबारा से 1 साल 2 साल जितने पीरियड के लिए लगाए जाते हैं उसके बाद वो रिस्टोर हो जाते हैं। तो वो आते हैं आपके माइनर पेनल्टीज़ में। ये माइनर पेनल्टीज़ के आपके और उदाहरण दिए हुए हैं, सेंस्योर, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, रिकवरी ऑफ पे और विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स। तो ये 4 भी एग्जांपल आप दे सकते हैं उसमें। अगला है जो मेजर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टीज़ के भी यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, 2 तो ऊपर हमने दिए हुए ही थे, एक तो रिमूवल वाला और एक रिडक्शन वाला। इसमें क्या है, एक डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और कंपल्सरी रिटायरमेंट। मतलब जो सबसे सिंपल सा तरीका क्या है मेजर वाला, आपको याद रखना है कि सेवा से हटाना, मतलब एक तो डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट। मतलब कंपल्सरी रिटायरमेंट का मतलब है कि आपको बिल्कुल सेवा से हटा दिया जाएगा, उसमें आपके जो हैं लाभ वगैरह भी और वो कर लिए जाते हैं, मतलब पेंशन वगैरह भी आपकी नहीं मिलेगी। ऐसे डिसमिसल में क्या होता है, डिसमिसल में आप कहीं और जॉब भी नहीं कर सकते, किसी और सरकारी अदर सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल में केवल इतना अंतर के रिमूवल में भी हटाया जाता है, लेकिन रिमूवल में कहीं और पे आप सेवा कर सकते हैं अगर आपकी कहीं और नौकरी लग जाए तो। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल लिमिट्स अंडर GFR 149। तो GFR 149 जो है जनरली क्या है, जैम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसकी जो अपडेटेड लिमिट्स हैं वो हैं, कैसे लिखना है आपको, तो सबसे पहले लिखना है डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज में क्या होता है, अप टू 50,000 तक आप क्या कर सकते हैं, जैम के थ्रू डायरेक्ट, जैसे हम अमेजन वगैरह से ख़रीदते हैं वैसे ही आपको मान लीजिए कुछ भी ख़रीदना है, पेन वगैरह ख़रीदने हैं, आपने दे दिया कि भाई मुझे ये पेन चाहिए इस टाइप का, लेकिन उसमें कंपनी का नाम नहीं देना रहता है, जो आपका जो रीजनेबल रेट है, क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशन है, वो सब दे दिया, तो डायरेक्ट मतलब किसी भी एक विक्रेता से ख़रीद सकते हैं। अब बात आती है इसमें डायरेक्ट परचेज ऑन L1 बेसिस। इसमें क्या है, 50,000 से ऊपर और 10 लाख तक की ख़रीदारी की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि सेम प्रोसेस वही है इसमें, लेकिन क्या है, आपने कोई सामान ख़रीदना है वो डाला तो उसमें कम से कम आपको 3 सेलर्स ढूंढने होंगे। 3 सेलर्स मतलब वो फिर उनका एक आपको बनाया जाएगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट। उसमें क्या है, जिसका L1 प्राइस, मान लीजिए सपोज दैट आपने कंप्यूटर ख़रीदना है और कंप्यूटर में किसी विक्रेता ने दे दिया आपको 60,000, एक ने डाल दिया भाई 58,000, एक ने डाल दिया 55,000।
तो इसमें क्या है, जो 55,000 वाला है उसी से ख़रीदारी की जाएगी। ये होती है 50,000 से लेके 10 लाख तक की ख़रीदारी, जो कि कम से कम 3 लोगों के बीच जो है 3 मतलब सेलर का वो चाहिए होता है इसमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट, और जो L1 होता है उसी से ख़रीदारी कर ली जाती है। इसके बाद क्या है, एक है प्रोक्योरमेंट थ्रू बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन। ये क्या है, 10 लाख से ऊपर की ख़रीदारी इसके थ्रू की जाती है। तो ये थी ख़रीदारी आपकी जो है जैम के थ्रू लिमिट, ख़रीदारी लिमिट। तो फ्रेंड्स ये था एक नमूना कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि लिखित वाले प्रश्न किस टाइप से आएंगे। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आपके जो भी क्वेरी हैं आप हमें टेलीग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।